नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम की बर्फी। तो चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये बादाम है, इनको हमने अभी 1-1.25 घंटे पहले भिगो दिया था, मतलब 1 घंटा और 15 मिनट करीब हो गया हमने टाइम, क्योंकि देख के भिगोया था। तो 1.25 घंटे इनको हमने भिगो दिया है, और थोड़ा सा ज़्यादा समय भी आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर 1-1.5 घंटा भीग जाएंगे तो इनका छिलका उतारने में आराम हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से छिलका उतर जा रहा है। तो इनको हम ना अभी सबसे पहले इनका छिलका उतार लेते हैं। इस तरीके से हाथ से करेंगे, और देखिए छिलका सारा उतरता जा रहा है। फटाफट से इसका सारा छिलका हमें हटा देना है। तो दोस्तों, इसको ना हम सारे छिलके हटा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, बादाम को हमने छील दिया है, मतलब कि छिलके से हटा दिया है। और अब हम इनको पीस लेंगे सबसे पहले। और पीसने में हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो आपको दिखा देंगे जितना दूध डालेंगे। तो अभी के लिए हम रख दे रहे हैं इसको, और थोड़ी देर में पीसेंगे, क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही है। तो जब हम पीसेंगे तो आपको दिखा देंगे। अभी छीलने का काम ख़त्म हो गया है, तो बाद में बनाएंगे। तो दोस्तों, ये बादाम तो हमने आपको दिखा दिया था कि छिल गई है, पर दूध नहीं दिखाए थे। हमने कहा था जितना दूध डालेंगे इसको पीसते टाइम वो हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी हमने 1 कप दूध ले लिया है। इसको डाल के बादाम को पीसेंगे। और वो सुबह हम बना रहे थे वीडियो, लेकिन फिर लाइट चली गई थी बहुत लंबे टाइम के लिए। तो अभी शाम का टाइम है, तो अभी हम पीसने जा रहे हैं। तो चलिए पीसते हैं और देखते हैं इतने कप, मतलब 1 कप दूध में पिस जाता है ये, या और लगता है। अगर और लगेगा तो हम आपको बताएंगे। और बादाम बता दें आपको, हम बादाम हमारी 250 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो चलिए पीस लेते हैं फटाफट से। नहीं तो दोस्तों, देखिए बादाम को हमने पीस के रेडी कर लिया है। और आपको हमने इस कप से 1 कप दूध दिखाया था, लेकिन इतने में नहीं हो पाया। हमने 1.5 कप के आसपास इसमें दूध डाला है, और एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा डालते गए थे, पीसते गए थे। तो हमारा बादाम जैसा हमें चाहिए था उस तरीके से पीस के रेडी हो गया है। और इस कटोरी से 250 ग्राम हमारा बादाम है, मतलब 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और इस कटोरी से हमने 1.5 कटोरी चीनी भी पीस ली है। बादाम को पीसने के बाद ये हमने चीनी जार में पीस के रखी है। तो इस कटोरी से नापेंगे तो करीब 1.5 कटोरी है नाप के। और वैसे देखा जाए तो 250 ग्राम हमारी चीनी है। बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा मीठा खाते हो, कम या ज़्यादा आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो इसके लिए हमने खोया भी ले लिया है, इसमें हम खोया भी डालेंगे। तो ये 250 ग्राम हमारा खोया है, पर हम सारा नहीं डालेंगे, आधा खोया इसमें यूज करेंगे, यानी 100 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर। तो इसको हम सबसे पहले भून लेते हैं। तो भूनेंगे तो अभी दोस्तों हम सारा ही, क्योंकि भून के रख देंगे तो ख़राब नहीं होगा। तो चलिए पहले इसको हम भून लेते हैं। तो दोस्तों, खोए को अपने हम भून ले रहे हैं, और इसका भूनने के बाद आधा खोया हम निकाल के रख देंगे। ये हमारा 250 ग्राम खोया है, आधा खोए को निकाल देंगे और आधे को इसमें हम डालेंगे। तो सबसे पहले भून लेते हैं। और दोस्तों, ये हमने आपको बताया नहीं अभी तक कि हम क्यों बना रहे हैं बर्फ़ी। ये बर्फ़ी हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी सावन लग चुका है, और ये यानी सावन की रेसिपी है। तो इसको आप बना के, मतलब सावन का महीना चल रहा है, तो सावन सोमवार कुछ लोग व्रत रहते हैं। तो इस तरीके से आप बर्फ़ी बना के रख सकते हैं, और सावन सोमवार में भी खा सकते हैं। और दोस्तों, सावन की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मतलब कि हम ये बर्फ़ी सोमवार में खाने के लिए बना रहे हैं। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें कि आप लोग भी व्रत रहते हैं तो बना के खा सकें। थोड़ा सा गैस को तेज़ कर लेते हैं। और बाज़ार का खोया ना पता नहीं होता है कि कितने दिन का बना है, तो उसको जैसे आप भून के रख दीजिए तो 2-4 दिन रख भी देंगे तो ख़राब नहीं होगा। घर का तो हमें पता होता है कि हमने इस दिन बनाया था और इतने दिन हो गए, पर बाहर की चीज़ का कुछ पता नहीं होता है कि कब का है क्या है। वैसे तो हम घर पे भी खोया बना लेते हैं, पर हम चूल्हे में बनाते हैं,
तो अभी बारिश का दिन है और चूल्हा हमारा ऊपर है, तो इसीलिए नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जो लकड़ी है वो भी भीगी हुई है और बारिश भी रोज़ ही हो जा रही है, तो जिसके कारण से हमको बाहर से लाना पड़ा खोया। नहीं तो हम ज़्यादातर घर पे ही दूध जला के पैकेट वाला दूध लेके अमूल का, और उसी से खोया बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों भून लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, खोए को हमने अपने भून लिया है और इसको हम निकाल ले रहे हैं। अब हम अपना पिसा हुआ बादाम को भूनेंगे। इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। वैसे तो चिकनी हो गई है हमारी कढ़ाई, पर थोड़ा सा घी हम डालेंगे। ज़्यादा घी हमने नहीं डाला है, करीब 1 चम्मच के आसपास। इस चम्मच से नापेंगे तो 1 चम्मच हमने घी डाला है। बाकी घी भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा के भी डाल सकते हैं। हम पे एक तो भी घी कम है तो हम थोड़ा सा ही डालेंगे, और हमें नहीं लग रहा है खोया डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत है। अगर आप खोया नहीं डाल रहे हैं और सिर्फ दूध और बादाम को ही पीस के अगर बना रहे हैं तो थोड़ा सा घी बढ़ा लीजिएगा। गैस तो हमने बंद कर दी थी खोए को निकालने के लिए, तो गैस ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म थी तो घी पिघल गया, पता ही नहीं चला कि गैस हमारी बंद है। तो सारा बादाम को हम इसमें डाल देते हैं। पीसने के बाद कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, वैसे तो 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है हमारा बादाम, पर पीसने के बाद और ज़्यादा लगने लगा है। तो इसको हम भून लेते हैं अच्छे से। तो इसी तरीके दोस्तों इसको चलाते हुए हमको 2-4 मिनट तक 5 मिनट तक कम से कम भूनना है। पहले भून लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलाते ज़रूर रहेंगे बराबर, नहीं तो फिर नीचे से चिपकने लगेगा कढ़ाई में घी। तो इसको हम चलाते चलाते भून लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों देखिए, बादाम को अपने हम भून लिए हैं करीब 5-6 मिनट तक। बीच बीच में तेज़ भी कर रहे थे गैस को और धीमा भी कर रहे थे, तो ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ आंच हमने की, ना ही बहुत ज़्यादा धीमा। और एक चीज़ आप कीजिएगा कि मतलब घी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि घी थोड़ा सा कम हमने डाला है, 1 ही चम्मच डाला है, इसलिए हमारा बादाम चिपकने लगा है। और अभी हम भून रहे थे तो हमने बोल दिया था कि घी चिपक जाएगा, तो घी नहीं चिपक जाएगा, मतलब बादाम चिपक जाएगा। तो अभी हमारा बादाम भून चुका है और घी कम डालने की वजह से थोड़ा सा कढ़ाई में चिपकने लगा है। और ये काम आप नॉन स्टिक कढ़ाई में भी कर सकते हैं। हम पे नॉन स्टिक कढ़ाई है नहीं, और तावा है तो उसमें मतलब छोटा पड़ जाता, नहीं भूनते बनता, इसलिए हमने कढ़ाई में इस वाली भूना है। तो आप पे नॉन स्टिक कढ़ाई है तो उसमें भून सकते हैं, उसमें जल्दी से चिपकता नहीं है। तो अगर कम घी डाल रहे हैं तो आप उसमें भूनने का काम यानी कि कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, चिपक गया तो जितना छूट पाएगा छुड़ा लेंगे। तो और दूसरी चीज़ हमने अभी आपसे कहा कि सावन में ही बना के, तो सावन में ही नहीं बना के खा सकते हैं इस बर्फ़ी को, तो आप लोग किसी तीज त्यौहार पे भी बना के खा सकते हैं, या कभी ऐसे भी आपका मन करता है मीठा खाने का तो भी आप बना सकते हैं इस बर्फ़ी को। और खाने पीने की चीज़ बनाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि तीज त्यौहार पे ही बनाएं, ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले पिसी हुई चीनी को मिला देते हैं। इसको चम्मच से निकालेंगे। सबसे पहले हम गैस को बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर और ज़्यादा चिपकने लगेगा। इस तरीके से चलाते हुए मिक्स करेंगे।
और चीनी को डालने के बाद अगर हमें लगेगा कि थोड़ा सा गीलापन आ गया, कई बार क्या होता है कि कोई भी चीज़ भून के रेडी होती है लेकिन जब चीनी डालते हैं तो थोड़ा सा गीलापन आ जाता है। तो अगर गीलापन आ जाएगा तो इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे, नहीं तो फिर नहीं भूनेंगे। चलिए अभी बची हुई चीनी को भी हम डाल लेते हैं इसमें। थोड़ा सा अभी इसमें चिपक गई है क्योंकि जार हमारा गीला था। बादाम हमने पहले पीस दिया, चीनी बाद में पीसी, गलत कर दिया। और जल्दबाजी थी हमको क्योंकि लाइट चली गई थी बहुत लंबे टाइम के लिए। सुबह बना रहे थे हम वीडियो और लाइट चली गई थी और शाम को आई है लाइट। पता नहीं बारिश के कारण, इतना लंबा जाती नहीं है, बारिश के कारण 3-4 घंटे लाइट नहीं थी। तो अभी शाम हो चुकी, मतलब शाम क्या रात कहेंगे अब तो इसीलिए हमें जल्दी थी कि जल्दी से पीस लें, फिर ना लाइट चली जाए। क्योंकि थोड़ी सी चीज़ हो तो उसको तो आप सिल में भी पीस लोगे, इतना सारा बादाम तो सिल पे नहीं पीसा जा सकता था। इसीलिए हमने सोचा जल्दी से पीस लेते हैं। और इस चक्कर में चीनी हमने पहले ही नहीं पीसा, बाद में पीसा। सारी चीनी को हम चलाते हुए ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। और यहीं पे हम अपना जो मावा भून के रखे हैं इसको भी डाल देंगे। चलिए सारा ही डाल देते हैं। तो दोस्तों हम 250 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर बादाम लिए थे और 250 ग्राम हमारा मावा था। पहले हमने सोचा था किसी और चीज़ में डालने के लिए, बचा रहे थे लेकिन नहीं बचा रहे हैं। और 250 ग्राम ही हमारा चीनी है। तो बादाम थोड़ा सा 250 ग्राम से ऊपर है, बाकी चीनी और क्या बोलते हैं मावा, दोनों चीज़ हमारा 250 ग्राम है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें, इस तरीके से मिला लेते हैं अच्छे से चलाते हुए सारी चीज़ों को। अपना चीनी और मावा सारा चीज़ों को बहुत अच्छे से। अभी हमने गैस को बंद कर दिया है, पर लग रहा है कि थोड़ा सा हमें ऑन करना पड़ेगा क्योंकि चीनी डालने के बाद देखिए थोड़ा सा गीलापन आ गया है, तो इसीलिए शायद थोड़ा सा गैस को ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हमने सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद, यानी चीनी मावा सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद करीब 5 मिनट तक भून लिया है गैस ऑन करके। और पहले भी 5-6 मिनट तक भूना था खाली बादाम को। और अब इसको हम गैस को बंद कर दे रहे हैं। पहले ठंडा कर लेते हैं, फिर देखते हैं किस में जमाना है इसको, बर्फ़ी को। यानी कि बर्फ़ी तो हमारी बन के रेडी हो गई, लेकिन अभी इसका जमाने का काम ठंडा होने के बाद करेंगे। तो चलिए दोस्तों ठंडा हो जाने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों जब तक हमारा थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तब तक कि देखिए हमने थाली में अच्छे से घी लगा लिया। हमको इसी थाली में जमाना है, तो ये देखिए अच्छे से हमने पूरी थाली में घी लगा दिया है। इसी थाली में हम जमाएंगे। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। इसी बर्तन में निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। इसमें कर देंगे तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। कढ़ाई में रहेगा तो गरम रहेगा, मतलब कढ़ाई भी गरम है ना, तो बर्तन चेंज कर देंगे, इसमें कर लेंगे तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हमने पंखे के नीचे 10 मिनट रख दिया था ठंडा होने के लिए, और चम्मच की मदद से इस थाली में पूरा अच्छे से फैला दिए हैं, सेट कर दिए हैं। और अभी हम इसको फ्रीज़र में रखने जा रहे हैं और उसमें रख देते हैं, अच्छे से सेट हो जाने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों बर्फ़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है और 2 दिनों में रेडी हुई है। इसको हमने कल सुबह बनाना चालू किया था, लेकिन लाइट ना होने के कारण से सुबह के बजाय शाम में बनी थी। और शाम में हमने सोचा 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें जमने के लिए, तो लाइट ने फिर गड़बड़ कर दिया, यानी कि रात में भी लाइट चली गई। तो ये दूसरे दिन सुबह की वीडियो है, मतलब सर्व दूसरे दिन कर रहे हैं। तो दोस्तों बर्फ़ी तो हमारी बन गई है, पर लाइट के कारण से थोड़ा मामला गड़बड़ा गया था। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर एक लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो हम जैसे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।